हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय टू चैनल रियल मैथ्स 2.0। मैं अरविंद कुमार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन का जो नाम है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या जैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, और उससे पहले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, इस तरह से बहुत सारे संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। अगर क्लास 9th में नहीं पढ़े ये सब के बारे में तो हमारे पिछले वीडियो में जाके इसको देख लें, तब ये चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे प्राकृत संख्या के बारे में जानना, थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से। सिंपल याद रखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n के द्वारा सूचित किया जाता। इसे n के द्वारा सूचित किया जाता। उसके बाद है पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। अगर प्राकृत संख्या के समूह में हम 0 को शामिल कर दें, प्राकृत संख्या के समूह में हम 0 को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। वो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 3 4 इस तरह से वो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं सम विषम। तो पता ही होगा, 2 से भाग लगने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, 2 से भाग लगने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं, 2 से भाग नहीं लगने वाली संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। और याद रखेंगे यहाँ से सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10, क्योंकि इस पे आगे जो हम चैप्टर कराएंगे माध्य माध्यक बहुलक, वहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ता है। तो अगर ध्यान में नहीं है तो इसको अच्छा से नोट कर लेंगे, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कतें होगी। ये सब क्लास 9th में हमें पढ़ना था। उसके बाद आते हैं सम के बाद है विषम संख्या। सम के बाद है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ से ऐसे ही पूछा जा सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो 1। तो 1 3 5 इस तरह से ये सब जो संख्या है वो क्या है? विषम संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या का मतलब भाग लगने वाला, अपने आप और एक के अलावा। ध्यान से सुनेंगे, अपने आप और एक के अलावा, अपने आप और एक के अलावा दूसरी संख्या से अगर भाग लग रहा हो संख्या में तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अपने आप और एक के अलावा दूसरे से भाग लगने वाली संख्या को हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4। जैसे 4 से भी भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लग रहा है, यानी दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा। उसके बाद 4 के बाद आ जाएगा 6। 6 भी है भाज्य संख्या, मतलब 6 में भी दूसरा संख्या से भाग लग रहा, अपने आप से भी भाग लग रहा है और दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा। अब आते हैं अभाज्य पे। अब वैसी संख्या जिसमें अपने आप और एक के अलावा दूसरा संख्या से भाग ना लगे, वैसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अब ये होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि 2 में 2 से भाग लगेगा 1 से, लेकिन और कोई नंबर नहीं है जो उसको काट सकता। तो 2 सबसे छोटी ये अभाज्य संख्या। उसके बाद 2 के बाद होगा 3 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 नहीं, सबसे छोटी है 2। उसके बाद है 3 5 के बाद 7 के बाद है
11 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 3 से भाग लग रहा है, 9 हो जाएगा भाज्य संख्या, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये होगी भाज्य अभाज्य, पूर्ण, प्राकृत, सम विषम, इतना जान गए। उसके बाद परमेय संख्या, जो कि क्लास 9th में पढ़ाया गया था। परमेय संख्या फर्स्ट लेसन है, रियल नंबर चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, उसमें पहले यही पढ़ना है, परमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जो बटा के रूप में लिखा जाए, याद रखेंगे, वैसी संख्या जो बटा के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। और जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ पे 0 भी क्या है, परमेय संख्या है। 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब बट्टा में लिखाने वाली संख्या को हम अगर लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या। उसके बाद है अपरमेय। अपरमेय वैसी संख्या जो PYQ के रूप का ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। जैसे √3 है, √5 है, √7 है, इसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या है, ये अपरमेय संख्या। इसमें हम एक छोड़ दिए पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में थोड़ा जान लेंगे। पूर्णांक को हम Z से डिनोट करेंगे, और याद रखेंगे पूर्णांक चिन्ह के साथ अगर संख्या को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। यानी चिन्ह के साथ लिखना ही संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये सब क्या है, पूर्णांक है। 0 भी क्या है, पूर्णांक है। अगर इतना याद है तो यहाँ से 5-6 ऑब्जेक्टिव आसानी से हम एग्जाम में पकड़ पाएंगे। जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो ध्यान से समझेंगे। वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या, परमेय और अपरमेय संख्या को एक साथ अगर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। जैसे देखेंगे वास्तविक संख्या 2 और √2, ये दोनों को हम क्या किए, एक साथ लिख दिए, तो यही क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। जैसे हम लिख दिए 3√3, यहाँ पे क्या, परमेय भी है और अपरमेय भी है। तो परमेय और अपरमेय अगर एक साथ लिखा रहा है तो वो कहलाएगा वास्तविक संख्या। मतलब समझेंगे, एक बोरा में परमेय संख्या को रख दे और अपरमेय संख्या को रख, तो वो पूरा बोरा वाला जो संख्या है वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। अब जो क्लास 10th में हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे जो हमें फर्स्ट परमेय पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परमेय। क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन परमेय। अब ये यूक्लिड विभाजन परमेय होता क्या है, इसको पहले समझेंगे। एक छोटा सा हम भाग से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 तिया कितना, 9, शेष फल आ गया 1। अब यहाँ पे ये वाला जो है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं Q, और इसको मान लेते हैं R। अब याद होगा हम लोग भाग की जांच सीखे होंगे पीछे की क्लास में 7, 8 में। तो वहाँ से हम लोग करते क्या थे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। मतलब जिससे भाग देते हैं इसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। अब ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, जब अगर भाग की जांच करते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही है भाग की जांच।
भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर, अगर भाज्य को a मान लिए, भाजक को b, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b गुना क्यू प्लस आर। अब यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ r देखेंगे, r जो होगा हमेशा इससे, भाजक से क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा। r का जो मान होगा हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से जब 10 में भाग दिए तो 3 से क्या आया, छोटा आया शेषफल, और ये क्या है, 0 से बड़ा है। कभी ऐसा भी हो सकता है अगर हम 2 में 5 से भाग दें तो भागफल तो भाग तो नहीं लगेगा, दशमलव वाली बात। तो यहाँ पे अगर 0 लिख दें तो यहाँ भी 0, शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 0 प्लस 2, मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, और ये 2 के बराबर आ गया। तो ये जो है फार्मूला अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं परिभाषा। भाषा देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा। ये इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा अद्वितीय पूर्णांक क्या। तो यहाँ पे अगर 2 संख्या के बीच, ये जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके सहारे 2 संख्या के बीच हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 संख्याओं के बीच एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो Q और R का जो मान आता है हमेशा फिक्स्ड होता है, वो नहीं बदलेगा। मतलब 2 संख्या के बीच अगर हम आंसर कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उसका एचसीएफ का आंसर नहीं बदलेगा, वो फिक्स्ड है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया अद्वितीय पूर्णांक, मतलब वो नहीं बदलता। अब आते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम का मतलब सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, एल्गोरिथम कहलाएगी। अब इसका जो खोज है, ये कॉन्सेप्ट जो दिए थे महमूद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये खोज किए थे और 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणित 9वीं शताब्दी में किए थे। अब आते हैं परिमेका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एल्गोरिथम चरणबद्ध तरीके, अभी जो फार्मूला निकालें इसी को चरणबद्ध तरीके हम 2 संख्या के बीच लगाएंगे तो क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब परिमेका एक सिद्ध किया हुआ कथन। परिमेका का मतलब होता है, परिमेका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो परिमेका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसके द्वारा हम अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो यही था, कुछ कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम होगा भाग एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। इस यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आता ही है। अगर एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आप लोग अपना बनाइएगा, बुक से सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन रहेगा 24 और 36 या 38 हम लिख दें। आसान क्वेश्चन से पहले चल रहा है, ऐसे तो बुक में बहुत हार्ड है, सिर्फ रूल अगर सीख जाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। अब ये 2 नंबर हैं,
इसका हमें HCF निकालना, किसके विधि से? भाग एल्गोरिथम के विधि से। अब यहाँ पे फार्मूला होता है, लिखेंगे हल माना कि ए, क्योंकि फार्मूला में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो दोनों में देखेंगे बड़ा संख्या कौन है, उसको हम ए मान लेंगे, बड़ा संख्या को, और छोटा संख्या को बी मान लेंगे। अब फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे रखेंगे 38 ए के जगह पे और बी के जगह पे 24। अब हमें भागफल ढूंढना, 24 से भाग देंगे 38 में, कितना बार मिलेगा? एक बार। अब यहाँ पे भाग दे लेंगे, 38 में 24 से भाग देंगे, 1 टाइम्स लगेगा, 4 और 1, शेषफल बचा कितना? 14, लिख दिए। अब अगला स्टेप जो होगा, ये जो 24 है इसको हम बनाएंगे ए, फिर से। अब वो जो 14 है ये बन जाएगा बी। अब 24 को आगे लाएंगे, अब एक दाम ही लगेगा, यहाँ से आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा? 10, 1 टाइम्स ही लगाए, शेषफल आ गया 10। अब ये 14 जो बचा इसको हम ए बना लिए, 10 को बनाएंगे बी, यहाँ भी 1 टाइम्स ही लगेगा, शेषफल कितना बचेगा? 4। आगे लिखते हैं, अब 10 को हम ए बनाएंगे, 10 को बनाएंगे ए। अब 4 यहाँ आ जाएगा बी के स्थान पे, 2 टाइम्स लगेगा और शेषफल कितना बचेगा? 2, 4 दूना 8 2 10, ठीक है। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, अब ये शेषफल यहाँ आ जाएगा, अब 2 बार लगेगा, 2 दूनी 4, शेषफल क्या गया? 0। तो हम दो संख्या के लिए क्या किए हैं? एक चरणबद्ध तरीके का प्रयोग करके यहाँ तक आए, जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। इसी प्रक्रिया को तो एल्गोरिथम बोला गया। अब शेषफल आ गया, जैसे ही शेषफल 0 आएगा तो b का मान क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः HCF बराबर 2 आंसर। तो ये तरीके से हम दो संख्या के बीच हम HCF निकाल सकते हैं भाग एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कहेगा तो इतना ही काम करना है। तो फर्स्ट लेसन अब आसानी से बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेसन का जितना भी क्वेश्चन होगा हम करवाएंगे। इस वीडियो में इतना है।